राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। प्रेस क्लब में पटेल जी के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया। तत्पश्चात किसानों की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि क्षेत्रीय अवध क्षेत्र चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि किसानों की फसल पर MSP की गारंटी दी जाए, गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल तत्काल घोषित किया जाए तथा आलू धान सहित कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य तय कर MSP कानून बनाए जाने के साथ ही ये भी मांग की है कि प्रदेश में अनेक जिलों में धान की फसल खेत में पानी के अभाव में सूख गई है। इसके महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माँ के अमर सपूत देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती थी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों की पार्टी है। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के मृत्यु के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले किसान नेता थे, जिन्होंने जंगे आज़ादी में पूरे मुल्क के किसानों को एकजुट किया और आज़ादी की लड़ाई में किसानों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। उनके निधन के बाद उनकी विरासत को, उनकी नीतियों को पूरे मुल्क के अंदर कोई नेता अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में उनके पद चिन्हों पर चला है। तो हमारे पार्टी के जो मुख्य विचार स्रोत हैं, जो प्रेस क्लब अयोध्या फैजाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 148वीं जयंती समारोह मनाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग जयंती के बाद, कार्यक्रम के बाद 6 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित जिला अधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को सौंपने का काम किए हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार जो है किसानों की फसलों पर MSP कानून की गारंटी देने का काम करे। चूँकि जब चुनाव का समय था तो सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को फसलों का जो है लाभकारी मूल्य देंगे, दूना दाम करने का काम करेंगे। तो हमारे लोगों का ये है कि किसानों के जो फसल है उसका जो है MSP गारंटी कानून बनाने का काम करे सरकार, और गन्ना किसानों को जो है कम से कम 400 रुपये कुंटल तत्काल जो है उत्तर प्रदेश सरकार लाभकारी मूल्य 400 रुपये कुंटल घोषित करे। धान के जो है खरीद जो है अभी शुरू नहीं हुई है, कागज़ों में केवल धान खरीदा जा रहा है, केवल दिखाया जा रहा है कि धान 1 नवंबर से, पहले तो ये था कि अयोध्या में 1 नवंबर से खरीद होगी, लेकिन बीच में बाराबंकी और लखनऊ, कहने का मतलब लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल, इन मंडलों में 20 अक्टूबर से ही खरीद के लिए नया आदेश आया। लेकिन 20 अक्टूबर का जो आदेश आया अभी तक किसी क्रय केंद्र पर कोई खरीदारी शुरू नहीं हुई है। हम लोगों की ये मांग है कि तुरंत जो है किसानों की धान खरीदारी शुरू की जाए, और जो किसानों का जो है धान कम बारिश होने के कारण सूख गया है, उन किसानों का जो है फसलों का जो है उचित मुआवजा जांच कराकर सरकार देने का काम करे। ये इसी प्रकार से 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हम लोग देने का काम किए हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।